अच्छा, मोहम्मदपुर का नाम मोहनपुर करने के पीछे क्या भावना है? मोहनपुर नहीं है। मेरा मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है। जैसे मेरा संयोग से नाम हो सकता है, लेकिन जिस आप मोहम्मदपुर की बात कर रहे हैं, जिस गांव में कोई एक भी मोहम्मद नहीं है और हमारे यहाँ कानून है, वो गांव के लोग लिख के दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मोहन मुरली वाले का मंदिर है, तो इसको मोहनपुर करा जाए, तो मैं अपने उस कानून का पालन कर रहा हूँ, उसमें भी मैं अपराधी। ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही। देखिए, आप बात भी ऐसी कहते हैं ना। आपने कहा कि मौलाना गांव का नाम लिखने में मेरा पेन कांपता है। एक गांव का नाम मौलाना, वो पूरा हिंदू गांव, एक भी उसमें कोई मुस्लिम समाज का भाई बहन नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये मौलाना नाम बदल दिया जाए। तो अब मुझे उसकी पोस्ट करने के लिए जब चिट्ठी लिख रहा हूँ, तो मैं मौलाना लिखूंगा तो मेरे भी समझ में आ गया कि एक भी मौलाना तो लिखूं कैसे, ये तो बताओ मेरे को। मेरे मन में भी तो आएगा कोई तो मौलाना होना चाहिए एक भी। तो गांव में मौलाना एक भी नहीं, वो गांव का नाम मौलाना, तो स्वाभाविक रूप से पेन अटकेगा। उसमें कोई गलत बात हो तो बताओ। देखिए, लोग याद दिलाते हैं कि मोहन यादव की ये जो भावना है ये पुरानी है। 8 साल पहले 2017 में आप भूटान गए। आपने क्या ट्वीट किया? भूटान बहुत सुंदर देश है, 7 लाख की आबादी है, शिक्षित और संस्कारित लोग हैं, शादी के बाद घर जवाई बनने की प्रथा है। फिर आपने लिखा, भूटान मुस्लिम, गरीबी, अपराध विहीन देश। मतलब मुस्लिम विहीन होगा तो अपराध विहीन हो जाएगा। नहीं, दोनों ये सब में कामे लगे। आपने देखे नहीं, मैं भी क्या करूं, उसमें अलग अलग आइटम है, लेकिन ये जानकारी के लिए आप सबको एक सेंटेंस में मत लाइए। मैं इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, जो मुस्लिम बहुल कंट्री, अभी मैं सऊदी अरब गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो मैंने तो ये उल्लेख किया कि ऐसे भी कई देश है जहाँ पर मैंने ये भी नहीं लिखा कि कोई उसमें अपने हिंदू देखा होगा। वो बौद्ध देश है, तो बौद्ध भी तो हो सकता है। मैंने फिर निवेदन किया कि आप इस भाव में क्यों ला रहे हैं कि मुझे इस तरह से दो तरह से हिस्से में बांटे। मेरे राज्य में मैं इस तरह की भाव नहीं रखता हूँ, लेकिन जो होता वो साफ के भी देता, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। जो अपनी आदत है वो साफ। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश को मुस्लिम विहीन करना चाहते हैं, और उदाहरण देते हैं, बुलडोजर एक्शन होता है, हाजी शहजाद अली की करोड़ों की प्रॉपर्टी गिरा दी और उसको आपने नोटिस भी नहीं दिया। देखिए, ये गलत बात है। अगर कोई अपराध कर रहा है और अपराध करने के साथ साथ अपने अवैध साम्राज्य खड़े कर रहा है, और अवैध साम्राज्य भी सरकारी भूमि पे कर रहा है, तो राज्य का मुखिया क्या करेगा? अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी लैंड पे तो होना चाहिए ना। तो हमने कोर्ट के सामने निर्देश दिए और कोर्ट ने कहा कि हाँ ये अवैध है, इसको ध्वस्त कर दो, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ उसको? उसको तो टूटना ही था, वो टूटेगी भी सही। देखिए, जिस समय एक्शन हुआ, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने कहा कि ये बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा। मैं भी सहमत हूँ, बुलडोजर न्याय का कोई पद्धति नहीं है। ये बात सही है कि बुलडोजर में हमारे द्वारा मन मर्जी से कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए जो किसी को परेशान करे। लेकिन अगर ये लगा कि हाँ ये न्यायालय से परमिशन के बाद ये अवैध निर्माण है अगर, तो फिर दुनिया की कोई ताकत बुलडोजर को रोक भी नहीं सकती, ये भी पक्का है। देखिए, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर न्याय नहीं, हर थोड़े दिन में एग्जाम्पल आते हैं। अभी रिसेंटली आया मछली परिवार का 3 मंजिला मकान, आप ही के बुलडोजर तो गिराया। हमने बाकायदा नोटिस दिया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये अवैध है, तो फिर तो तोड़ना पड़ेगा ना। फिर मछली हो के मगर हो, कोई भी हो, सब ठिकाने लगे। आप तो ये भी कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश से लव जिहाद को मिटा दूंगा। देखो, कोई भी जिहाद हमेशा नुकसानदायक है। जिहाद शब्द का अर्थ ही गलत है, इसीलिए लव जिहाद वालों के खिलाफ भी हमारी सरकार
उस विनम्र भाव के साथ ही कि किसी भी अबोध बच्चियों को ले जा करके उनको जाल में फंसाना और बाद में उनकी ज़िंदगी नर्क कर देना, ये हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस प्रकार इस बात को लेकर के अखिलेश यादव कई बार कमेंट करते हैं, वो कहते हैं मोहन यादव को इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। वो कभी बात करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि गलत क्या है और सही क्या। अच्छा नहीं लगा ना, उनको मालूम नहीं होगी इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। नहीं, आपकी पार्टी के लोग उनको नमाजवादी कहने लगे हैं आजकल। मेरे द्वारा तो नहीं, मैं तो इस बात के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई कानून तोड़ता है और कानून के नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश सरकार सदैव कानून के साथ खड़ी रहेगी, ये पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आपने कहा कि एक एक आवाज़ छाती में गोली की तरह लगती है। आपने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। मैंने तो अपनी बात कही है कि आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हमारे हर धर्म के लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, तो हिंदुओं को क्यों नहीं होना चाहिए और इसको किसी धर्म वालों को बुरा क्यों लगना चाहिए। मैं वोट की राजनीति के आधार पर ये विभाजन बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इस बात को रखता हूँ कि हाँ, जब सब धर्मों को अपने अपने धर्म के पालन का अधिकार है तो हिंदुओं के भी हित सुरक्षित है, उनके कौन हित को छीन सकता है।